this module, we are going to discuss the 5 stages of speech development in the early years. आप देख सकते हैं कि ये first stage pre-linguistic stage है. Then we have the holophrastic stage, two-word stage, telegraphic stage, and beyond the telegraphic stage. Pre-linguistic stage कौन सी होती है? जिसमें बच्चा अभी उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, उसकी स्किल्स डेवलप हो रही होती है, वो डिफरेंट साउंड्स को, कूइंग को, बैबलिंग को अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है. और आप ये देखेंगे कि एक ऐसा फेज़ भी आता है जिसमें जब आप बच्चे को सॉफ्ट फूड या बेबी फूड खिला रहे होते हैं, सो द चाइल्ड इज़ एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि जब फूड उसके मुंह में जाता है तो उसको डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स और साउंड्स आते हैं. और मे बी योर चाइल्ड इज़ spreading the food all over the place by making sounds while eating the food. So this is not the time to discipline your child, or this is not the time to tell him or her कि ये अच्छी बात नहीं है या ऐसे नहीं करते, या let him experiment with whatever the child is doing. ये उसके लिए अच्छा है because he is in the language learning phase. वो voices के साथ experiment कर रहा है और वो देख रहा है, हो सकता है इसमें काफ़ी मैस क्रिएट हो जाए और आप भी काफ़ी मैसी हो जाएं. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप इन माइंड कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो उसके लिए बहुत एक क्रूशियल स्टेज है. द सेकेंड वन इज़ होलोफ्रेस्टिक स्टेज या वन वर्ड, जहाँ बच्चों को एक एक वर्ड जैसे मामा, बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं, या हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, इस तरह की चीज़ें बच्चा जो है वो पिक कर रहा होता है और सीख रहा होता है. देन देर इज़ द टू वर्ड स्टेज, जहाँ पर बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करना शुरू हो जाता है, जैसे वांट वाटर या पानी चाहिए, या अक्सर बच्चे मम कहते हैं पानी को. सो डू नॉट, इसमें अभी आप लैंग्वेज करेक्शन नहीं करेंगे, जस्ट उसको आप एक्सप्रेसिव होने देंगे. द फोर्थ स्टेज इज़ द टेलीग्राफिक स्टेज, और इसमें क्या होता है कि कंप्लीट छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, जैसे आई वॉन्ट दैट रेड बॉल, और मुझे ये वाला डायनासोर चाहिए, या इस तरह से मुझे ये अच्छा लगता है, ये शर्ट मुझे पसंद है. वट एवर द केस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चा यूज़ कर रहा होता है. फिर बियॉन्ड द टेलीग्राफिक स्टेज, ये एडवांस स्टेज है. ऑब्वियसली इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट गोज़ ऑन 2.5 या 2.5 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो इस स्टेज के ऊपर होते हैं या स्टेज पे डेवलप हो रहे होते हैं. नाउ द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग आर वोकेबलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी. ये स्पीकिंग के वो एलिमेंट्स हैं जिसके बगैर स्पीकिंग डेवलप होना नामुमकिन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे की जो वोकेबलरी है उसमें कुछ वर्ड्स होने चाहिए. और एक बात यू शुड कीप इन माइंड कि जितनी बच्चे की वोकेबलरी होगी वो उतना ही उसको यूज़ करने के काबिल होगा. आप देख सकते हैं कि जितने वर्ड्स जिस लैंग्वेज के हमारी वोकेबलरी में होते हैं, कई दफ़ा हमें ऐसा होता है कि हमें ड्रीम्स भी उन्हीं लैंग्वेज और उन्हीं वोकेबलरीज में आ रहे होते हैं. सो दिस हैपन विद द चाइल्ड एज वेल. और क्या आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होने के लिए आपको अपनी वोकेबलरी में 10,000 वर्ड्स की एटलीस्ट ज़रूरत होती है. दिस इज़ जस्ट अ फैक्ट टू लेट यू नो. जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेजेस से एक्सपोज उसको करेंगे, द चाइल्ड इज़ एबल टू पिक अप दोज लैंग्वेजेस एंड इट इंक्रीजेज द वोकेबलरी. ग्रामर इज़ समथिंग वी नीड फॉर रिटन लैंग्वेज. नाउ दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. सिर्फ रिटन लैंग्वेज में ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्पोकन में भी ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है. अगर बच्चे की ग्रामर करेक्ट ग्रामर के साथ वो बात कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ वेरी आर्टिकुलेट अबाउट व्हाट ही और शी वांट्स. और ग्रामर की आप फिक्र ना करें, जो माएँ होती हैं वो बच्चों को ग्रामर के बगैर भी अंडरस्टैंड करती हैं. सो मदर्स नॉर्मली डू नॉट नीड ग्रामर टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन. आपने देखा होगा कि कई दफ़ा बच्चा कोई बात कर रहा होता है और जो भी मदर के जो कोई केयर गिवर्स होते हैं पूछते हैं आप ट्रांसलेशन प्लीज़, या बताएं ये क्या कह रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ फिनोमेना. उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन. हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस वर्ड्स और साउंड्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. जिस तरह अरेबिक में और उर्दू में कई साउंड्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, सिमिलर वर्ड्स के लेटर्स के साउंड की सिमिलैरिटी की वजह से बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेजेस हैं. इसी तरह इंग्लिश के साउंड्स डिफरेंट हैं. अब साउंड्स प्रोनाउंसिएशन के अंदर
फोनीम्स, ग्राफीम्स और लेटर्स होते हैं जिनको हम रीडिंग के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ थिंग इज़ फ्लुएंसी। द मोर फ्लुएंट चिल्ड्रन आर इन देयर यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जितने ज़्यादा वो फ्लुएंट होंगे उतने ज़्यादा इंसाइटफुल, एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनकी कन्वर्सेशंस होंगी और वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकेंगे और वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द फ्लुएंसी इन देयर लैंग्वेज। एक चीज़ जिसका पेरेंट्स को ख्याल रखना है वो ये कि कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि स्पीच डिले आ रहा है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स पे लाफ नहीं कर रहा या वो कोई नए साउंड्स को रिएक्ट नहीं कर रहा तो यू शुड कंसल्ट। एट 9 मंथ्स इफ द बेबी इज लिमिटेड और नॉट इवन डूइंग अ सिंगल बैबल तो इसको आपको देखने की ज़रूरत है। एट 12 मंथ्स द बेबी डज नॉट पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स, wave by or shake his hands, say yes or no. These are just initial signs and you should properly consult a speech therapist या जो भी आपके concerned experts हैं उनसे आप इसके बारे में consultation लें। These are some resources for English. Now this is a website that is having a lot of worksheets for speaking skills. किस तरह speaking games के ऊपर काफ़ी resources हैं, आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं एज अ टीचर और एज अ पेरेंट। ये एक और रिसोर्स है जिसमें आप रैंडम गेम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि वो आप देख रहे हैं कुछ शेप्स बनी हुई हैं तो आप जिस भी शेप पे क्लिक करेंगे तो रैंडमली कोई 31 में से कोई सी भी गेम जो है वो पॉपअप हो जाएगी और यू कैन हैव अ गुड टाइम विद योर प्री स्कूलर्स और प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स। फिर यही ट्विंकल का रिसोर्स है दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर उर्दू लैंग्वेज एज वेल। Now this is a communicative development checklist जो कि अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हेयरिंग एसोसिएशन की है। इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं जस्ट टू सी कि योर बेबी इज़ हाउ फार अलोंग इन द स्पीकिंग स्किल्स। जैसे बर्थ टू 3 मंथ्स में रिकग्नाइजेज योर वॉइस एंड काम्स डाउन, कूज एंड मेक्स प्लेयर साउंड्स या स्माइल करता है बेबी। आप ये इनको यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड हैव अ लुक एट दिस चेकलिस्ट एंड इफ़ यू फील दैट things are not in place you can consult to the relevant experts. 4 to 6 months में वो नोटिस करता है कि कोई टॉय जो है वो उससे साउंड आ रहा है, लाफ करता है, एक्साइटेड या अनहैप्पी हो तो वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद 7 months to 1 year के अंदर communicates using gestures such as waving, holding up arms या leg kicking. All of these are part of the कम्युनिकेशन। और जब उसका नाम लिया जाए तो वो आपकी तरफ अटेंशन जो है वो अपनी डाइवर्ट करता है, देखता है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर। 1 to 2 years में पॉइंट्स टू पिक्चर्स, कोई आपका उसका अगर टॉय है तो उसको वो पकड़ने की कोशिश करेगा या ग्रैब करने की कोशिश करेगा। पुट्स 2 words टुगेदर लाइक मोर फूड या मोर मिल्क या कुछ भी जो उसको ज़्यादा चाहिए, या इस तरह के छोटे छोटे 2 word सेंटेंसेस वो बोल रहा है। 2 to 3 years के अंदर साउंड्स को, लेटर्स के साउंड्स को वो आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी हद तक बच्चों को आ भी जाते हैं बिकॉज ऑफ द करंट एक्सपोजर टू ICT एप्स, जो डिजिटल एप्स आपके पास आई हुई हैं। 3 to 4 years में सेंटेंसेस ऑफ 4 और मोर वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है। आंसर सिंपल क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। 4 to 5 years ऑब्वियसली दिस इज़ नाउ एडवांसिंग द स्पीकिंग स्टेज। इसमें राइमिंग वर्ड्स का उसको कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी सी ग्रामर भी वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, स्टोरीज बता सकता है और टॉपिक अगर उसको बताया जाए, कोई इवेंट जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है। अब स्पीकिंग माइलस्टोन्स के अंदर ये जो बबल्स आप देख रहे हैं ये बच्चे के रेफरेंस से है कि बच्चा 12 मंथ पे क्या उसकी थॉट है, ये वो क्या रिक्वायर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि व्हेन यू टॉक टू मी वेट एंड लेट मी रिस्पॉन्ड बिफोर यू से एनीथिंग एल्स। ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से एडल्ट्स को मैसेज दिया जा रहा है। दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिसर्च जो कि की हुई है उन्होंने। 18 मंथ्स के ऊपर बच्चे की रिक्वायरमेंट यह है कि गेट फेस टू फेस विद मी व्हेन वी कम्युनिकेट। उसको ये बातें पसंद नहीं आ रही होती कि वाइल ही और शी इज़ टॉकिंग यू आर somewhere else or you have divided attention or you are not fully present. At 3 years
वो ये कह रहा है कि फिगर आउट व्हाट आई वांट टू से, और उनको वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करने में मेरी हेल्प आप करें। एट 4 years, अब ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, और बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ये कह रहा है कि नो नीड टू ऑलवेज रिपीट या रीड द होल बुक फॉर मी, you just talk to me about pictures and context and stories and I will follow through. So these are some points with reference to the child. ये एक recommended resource है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। For every age group, for every period of time, उन्होंने separate इसके ऊपर PDFs दिए हुए हैं, you can consult those and they will be very beneficial for you. और एक बात हमें जहन में ये रखनी है which is very important, कि all the children are not equal. So keep in mind, और अगर आपका बच्चा कुछ milestones में पीछे है या कुछ में बहुत एडवांस स्टेज पे है, so this is totally normal. You don't need to be very picky or choosy about it.